हज दरखास्तों की तारीख में तोसी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। मजहबी अमूर के तर्जुमान का कहना था कि मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो गईं। सरकारी स्कीम में हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन है। रात तक हज दरखास्तें मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। दरखास्तें मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद हज परवाज़ों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। परवाज़ों के शेड्यूल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में रिहाइशें हासिल की जाएंगी। सऊदी अरब में रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट मकातिब की प्रोक्योरमेंट मुकम्मल की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 3 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप भिजवाकर स्कीम में शमूलियत को यकीनी बनाएं। नवंबर में इन्फ्लेशन है 4.9% पहुंची है। मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे। पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से, एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया, बल्कि जो गेन्स आए, ये एक बैरोमीटर है। पीटीआई ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। धरनों ने मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की। एक दिन में स्टॉक मार्केट 3,500 पॉइंट्स गिरी। जैसे ही धरना खत्म हुआ, स्टॉक मार्केट फिर बुलंदी पर चली गई। 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह 4.9 पर आ गई। इस कमी से आम आदमी पर बोझ कम होगा। मुआशी बेहतरी के असरात आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्बत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीनी बरामद होने के बावजूद कीमत में कमी हुई। चीनी बरामद करने से मुल्क को $500 मिलियन का फ़ायदा हुआ। पाक आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो हुई। शहबाज शरीफ ने यूरोप में PIA फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर ख्वाजा आसिफ की तारीफ की। खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताजियत और अफसोस का इजहार किया है। ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है और ये आवाज इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। डी चौक इस्लामाबाद में सैकड़ों नहीं 12 कारकुन शहीद हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अपने ही पार्टी रहनुमाओं के बयानात की तरदीद। बैरिस्टर गौहर का एहतजाज में सैकड़ों शहादतें कहने वालों से लाताल्लुकी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी लीडर को रैली के साथ डी चौक आने का नहीं कहा गया था। बानी ने रेंजर्स, पुलिस और 12 PTI कारकुनों की शहादतों पर अफसोस का इजहार किया है। बानी ने एहतजाज का मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने का कहा है। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान बानी PTI करेंगे। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक खबरें गलत चलाई जा रही थीं। वो अडियाला जेल पे बिल्कुल ठीक हैं। बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा। मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार। बानी के 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के 6 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। डी चौक में एहतजाज पर पुलिस ने बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद समेत 96 मुल्जिमान पर नामजद। PTI के एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ। 8 केसेस में JIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और एक्शन इक़दाम। महंगाई कंट्रोल करने, तजावुज़ात के सद्भाव के लिए पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। पीर को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट भी दे दिया। हर तहसील में सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीनियर सार्जेंट और सार्जेंट तैनात किए जाएंगे।
जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला की क्रिसमस ग्रांट के लिए 2300 खानदान अहल करार दिए गए। क्रिसमस से पहले फी खानदान 15,000 रुपए ग्रांट फ्राहम की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 14 दिसंबर को भी जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के हवाले से भी जुडिशल कमीशन का इजलास शेड्यूल है। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के चेयरमैन तैनात, वकील मिसबाउल्लाह और हमाद हसन रंधावा की बतौर मेंबर तैनाती, तीनों तैनातियाँ 3-3 साल के लिए की गईं। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में घरेलू नाचाकी पर अहलिया को कत्ल करने वाला सफाक शौहर गिरफ्तार। मुलजिम जुनेद ने बीवी पर बेल्ट और पाइप से बेईमाना तशद्दुद किया। अनीका जख्मों की ताप ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की दावत पर चीनी नायब वज़ीर आज़म योंग कोचिंग 2 रोज़ा दौरे पर आज ईरान पहुंच रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म होने का इम्कान, जल्द शेड्यूल का ऐलान मतवक़्क़े। ICC ने बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला कर लिया है। बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने की तवक्को है। PCB और BCCI अपनी हुकूमतों की गाइडलाइंस के मुताबिक फैसले करके आएंगे।